समझ रहे हैं? तो परमेश्वर आपको खाली हाथ नहीं भेजेगा। और जितने लोग मेरे साथ काम करते हुए देख रहे हैं आप, इनमें से कितने लोगों को नहीं देखोगे आप काम करते हुए, उनको मैं निकाल दूंगा। फिर नहीं पूछना मुझे कि वो क्यों नहीं है, मैंने निकाल दिया उनको। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, मूर्ख है ये, समझ रहे हैं? आत्मा में चलते नहीं। देख लें जितने लोग, बाकी लोग कितने लोग नहीं आते उनको निकाल रखा है, समझ रहे हैं? जो लोग काम करते थे बीच में आपको या इधर उधर कुछ भी करते हैं, उनको निकाल रखा नहीं। तो अभी भी जितने लोगों को देख रहे हैं उनको भी निकालना है, उनमें से कितने को। फिर आने वाले दिनों में को पता चलेगा वो नहीं है, तो जान जाना कि उनको निकाला गया है, उनको काम करने नहीं दे रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, परमेश्वर का काम जब करे ना, हफ्ते का एक दिन करना पड़ता है, वो भी अच्छे से नहीं करते तो वो जाए भाई कहीं और कुछ करे। कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात? ठीक है, परमेश्वर के काम परमेश्वर की तरह करना चाहिए, सोचते हुए पता चले कि भाई मैं परमेश्वर के लिए काम कर रहा हूँ। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात को? जब मैं यहाँ पे आ रहा था कल, मैंने 6 घंटे से ज़्यादा प्रार्थना की, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे जाना है शनिवार को वहाँ पे। आज जब सुबह सुबह उठा, इतना ज़्यादा मैं प्रार्थना करके यहाँ पर आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बस बोलना काफ़ी नहीं है, सामर्थ्य भी चाहिए वहाँ पर, शक्ति भी चाहिए। समझ रहे कि नहीं? चमत्कार होना चाहिए, छुटकारा चाहिए वहाँ पर लोगों को। तो परमेश्वर के काम परमेश्वर के हिसाब से कोई करता है तो बरकत पाता है, नहीं तो वो शैतान बनेगा वहाँ पर आके। जैसे शैतान करते हैं ऐसे करेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर ने क्या योजना बनाया है ये नए साल के लिए, 2023 में जो करने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा। और जितने लोग आज आए नहीं वो मिस कर गए हैं। जितने लोग यहाँ पर हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। और जितने लोग लिख सकते हैं इसे लिख ले। जो मैं बता रहा हूँ हर एक चीज पूरी होगी 2023 में। समझ रहे हैं? आंखों को बंद करें, बोले परमेश्वर आपके वचन के द्वारा मुझसे बातें करें। आपका वचन मेरे मार्ग में ज्योति की तरह उतरे और मेरा मार्ग साफ रहे, उजाला रहे, मैं अंधेरे में ना चलूं। आपके वचन में लिखा है आपने अपने ज्ञान से ये दुनिया को बनाया। आप मुझे अपना ज्ञान दें, अपना वचन का ज्ञान, यीशु के नाम से। सब बोले आमीन। ध्यान से सुनेंगे। वचन में लिखा है परमेश्वर ने अपने समझ से, अपने ज्ञान से धरती को बनाया, स्वर्ग को बनाया। परमेश्वर ज्ञान इस्तेमाल करके दुनिया बना रहा है, तो आपको भी ज्ञान चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को कि नहीं? ये ज्ञान वचन का जिसके पास होता है वो सफल जीवन जीता है। यीशु मसीह में आने के बाद भी वचन का ज्ञान नहीं है तो वो ठोकर खाते रहता है, कितने भी साल से, चाहे वो यीशु मसीह को मानता क्यों ना हो। तो आपको वचन का ज्ञान चाहिए। क्यों? ध्यान से सुनना, आपको ज्ञान चाहिए। नहीं तो जो भजन आप गाते हो, जो प्रार्थना करते हो, जो ताली बजाते हो, व्यर्थ होगा, कुछ बदलेगा नहीं आपके जीवन में। आपको परमेश्वर का ज्ञान चाहिए। समझ रहे हैं? आंखों को बंद करें, बोले परमेश्वर मुझे अनुग्रह दें, मैं ज्ञान में चल पाऊं, ज्योति में चल पाऊं, आपका वचन का ज्ञान मुझ में रहे। आंखों को बंद करते हुए इसी प्रार्थना को कहें, बोले आपका वचन का ज्ञान मुझ में रहे। रिबो लाब्रा में सेवे है। परमेश्वर मैं अपने आप को एक बलिदान के स्वरूप आपके सामने हाजिर करता हूँ, समर्पण करता हूँ अपने आप को। जो बोलना चाहते हैं परमेश्वर मेरे द्वारा बोले, जो करना चाहते हैं मेरे द्वारा करें, दुष्ट आत्मा को निकालना चाहते हैं मेरे द्वारा निकालें, रोगियों को चंगाई देना चाहते हैं मेरे द्वारा करें। मैं अपने आप को एक बलिदान की तरह, एक जीवित बलिदान के समान आपके सामने अपने आप को हाजिर करता हूँ। मैं आपका दास हाजिर हूँ परमेश्वर, वो करने के लिए जो आप करना चाहते हैं। मुझे इस्तेमाल करें और रोगियों को चंगाई दें, मुझे इस्तेमाल करें, दुष्ट आत्माओं को निकालें, मुझे इस्तेमाल करें और यीशु के नाम से आपके वचन बोलना मुझे सिखाएं। आनंद नया मिल जाएगा, यीशु का मसा बोलेगा। आनंद नया मिल जाएगा, पाक यीशु का मसा बोलेगा।
दिन नया बल पाएगा, पाके सूखा सा भूलेगा। बोले परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे बल प्रदान करें यीशु के नाम से। सब कहें आमीन, हालेलुया। कल मैं प्रार्थना में था, आपको पहले बता दूं, सुनानी सोलो कर रही हो एकदम। कल मैं प्रार्थना में था, परमेश्वर ने मुझे कहा कि तू काठमांडू में जा। उन्होंने कहा वहां पर जाके ना सेवा को शुरू कर। कल रात को जब मैं प्रार्थना कर रहा था तब, सोने से पहले। तो अभी हम जा रहे हैं काठमांडू में, जाएंगे वहां पर भी चर्च बनाएंगे और हिलाएंगे उसको। लेकिन देखो, जब परमेश्वर आपसे कहता है ना, तो जब कहेगा वो अधूरा कहेगा। इसीलिए वो चाहता है कि हम हमेशा प्रार्थना करें। वो पूरा कह देगा ना तो आप पूरा लिख लेंगे और जो लिखा है उसी को देखते हुए जाएंगे। अगर उसने नक्शा बना दी आपके लिए कि इस नक्शे को देखते हुए जा, वहां पर पहुंचना है तुझे, तो आप नक्शे को देखते हुए जाओगे, परमेश्वर को भूल जाओगे, क्योंकि नक्शा है आपके पास, जहां पर पहुंचना है पहुंच जाएंगे नक्शा देख के। इसीलिए परमेश्वर पूरा नक्शा आपको नहीं देता, पूरी चीज नहीं बताता, वो थोड़ा थोड़ा जाहिर करता है, ताकि थोड़ा सा ही बताया परमेश्वर ने, ताकि हम मुड़ के फिर से उसके पास जाएं, बोले परमेश्वर आप करना क्या है इसके बाद। इसलिए वो चाहता है हम हमेशा प्रार्थना करें। अगर वो चाहे तो वो सब कुछ जाहिर कर देगा, कब मरेंगे, कब जिएंगे, कितने बच्चे होंगे, किससे शादी करनी है, कितने उम्र में आपके क्या होगा क्या नहीं, सब बताएगा आपको। लेकिन वो नहीं चाहता बताना। क्यों? क्योंकि सब आप जान जाएंगे तो उसके पास नहीं जाएंगे। इसीलिए उसे संबंध चाहिए। तो उसने कहा कि तूने जाना है काठमांडू में, वहां पर करना है बड़े काम को। जब जाएंगे तो बताएंगे आपको, और छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि यहाँ से चले काठमांडू जाएंगे तो इसको छोड़ देंगे। हर शनिवार को आएंगे यहाँ पर, समझ रहे हैं? और पहले से ज्यादा बड़े बड़े चमत्कार करेगा परमेश्वर ये 2023 में। आप लिख लो इसे। जो चमत्कार आप देखेंगे अब इस दिनों में, अभी तक आपने नहीं देखा। वो जितने चमत्कार देख चुके हैं आप, बहुत महान है, लेकिन आने वाले दिनों में जो कर रहा है वो आपने नहीं देखा। ऐसे चमत्कार हो रहे। तो जब मैं प्रार्थना में था दिसंबर महीना में, परमेश्वर ने मुझे कहा कि 2023 में मैं ये करूंगा, तू प्रार्थना में आना। तो मैं प्रार्थना में गया दिसंबर महीना में। मैं दिन के 4 से लेकर 6 घंटे प्रार्थना करता हूँ, लेकिन दिसंबर महीना में मैं 8-8 घंटे प्रार्थना करता था। मेरे दिसंबर महीना में मेरे जितने भी वचन है आप उठा लो उसे, चाहे वो वचन की गहराई हो नेपाली वाली, चाहे नेपाली संगति या हिंदी, मेरा गला सूखा हुआ रहता था, क्योंकि मैं 8-8 घंटे भजन करता हुआ, गाते हुए घर में रहता था, प्रार्थना करते हुए मेरा गला पूरा सूखता था। मैं अपने आप को तैयार कर रहा था कि 2023 में जो परमेश्वर कर रहा है उसके लिए तैयार करूं, और जो काम होने वाले हैं लोग हैरान हो जाएंगे ये काम देख के। तो 2023 में सबसे शुरू में परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं अपने लोगों के लिए यूहन्ना का 15 अध्याय पूरा करूंगा। जिसको देखो बाइबल आपको मिली है ना, मुफ्त में भी दिए हैं आपको। तो जिसके पास बाइबल है घर से लेके आए, तकिए के नीचे रख के सोने के लिए नहीं दिए हमने। वो जिसके पास बाइबल है वो लेके आए। यूहन्ना का किताब 15 अध्याय मैं पूरा करूंगा, परमेश्वर ने कहा। सुसमाचार यूहन्ना 15 में लिखा क्या है? परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि मैं अंगूर का एक पेड़ हूं, मैं अंगूर का एक पौधा हूं और तुम लोग ना टहनियां हो उसके। उसने कहा जो भी मुझ में जुड़ेंगे वो फल फलाएंगे, और जो फल फलाएगा उसे और भी ज्यादा फल फलाने के लिए मैं उसको छीन लूंगा। छीन लूंगा मतलब उसमें से गंदी चीज निकाल देगा वो। अगर कोई टहनी फल फला रहा है, वहीं पे कुछ सूखा हुआ है, सूखा हुआ टहनी भी है, तो उसको काट के निकालेगा परमेश्वर, ताकि वो और ज्यादा फल फलाए। उसने कहा 2023 में मैं अपने लोगों को जो मेरे साथ जुड़े रहेंगे, जैसे एक टहनी पेड़ के साथ जुड़ा रहता है, इसी तरह जो जुड़े रहेंगे उनको मैं अनुग्रह दूंगा, वो फल फलाएंगे और पहले से ज्यादा फल फलाएंगे। समझ रहे हैं? अगर आप नियम बनाएं कि 2023 में मैं इतना प्रार्थना करूंगा जितना पहले नहीं किया था, पाप नहीं करूंगा, दूर रहूंगा पाप से, बाइबल पढ़ूंगा, उपवास बैठूंगा, तो आप फल फलाएंगे और बहुत ज्यादा फल फलाएंगे। सुन रहे कि नहीं? ये फल फलाने का साल है, पूरे साल। फल फलाने का मतलब क्या है? आपके व्यापार में फल फलेगा, शरीर में फल फलेगा। फल का मतलब अच्छी चीज है।
अगर आपके बच्चे नहीं होते, आपके गर्भ को खोलेगा और गर्भ का फल देगा वो। जुड़वा भी दे सकता है, देखना 2 बच्चे आएंगे आपके, हे दे दो परमेश्वर दे दो कर रहे थे आप, वो बोलेगा चल भाई ये ज्यादा फल फलाने का समय है, 2 ले ले तू। फिर आप बोलोगे परमेश्वर 2 दे देना का कैसे करब अब, एक जना सुधा लाते दूसरा जना उठ जाला, एक दूध पिया लेते है, एक सुधा लेते है, वो ज्यादा फल देगा आपको, इतना देगा कि संभालते हुए भी परमेश्वर परमेश्वर करो। मैं मजाक नहीं कर रहा। पहली वचन, एक टहनी को काट देंगे तो वो सूख जाएगा। क्यों सूख रहा है वो? क्योंकि वो पेड़ से अलग है। तो यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे जुड़े रहेंगे वो हरा भरा रहेंगे और अपने ऋतु में फल फलाएंगे, और जो पहले फल फलाया था उन्होंने उनसे ज्यादा फल फलाने के लिए उनको मैं छाटूंगा, छीलूंगा। लेकिन अगर तुम मुझसे दूर हो गए तो तुम सूख जाओगे, फल नहीं फला पाओगे। उसने कहा मुझे अगर ये साल प्रार्थना नहीं किया आपने तो आप सूख जाओगे। ये साल यीशु मसीह से दूर रहे आप, संगति नहीं आनी आपको, दारू और पीना जो मर्जी करना कर लो, सूख जाओगे तुम। पैरालाइज मारेगा तुम्हें, बिस्तर पे हागोगे, सुतोगे। मैंने अपने लोगों को बताया, वहां पर मैं दर्शन में था, आत्मा में मेरे सामने ऐसे दर्शन खुल गए। आत्मा में मैंने देखा लोगों को पैरालाइज चलाता है, पैरालाइज का आत्मा, उनको जैसे उनके शरीर को जैसे मानो कुछ कोई लाठी से मार रहा है, ऐसे उनके शरीर को पैरालाइज मार रहा था ऐसे लोगों को। उसने कहा देख ये भविष्य है। पैरालाइज का रोग आने वाले दिनों में, जैसे छोटा मोटा रोग हो गया ना, छोटा मोटा रोग क्या होता है, जैसे मान लो सर्दी जुकाम, कोई खोख रहा है, खांसी आ गई, पेट दर्द हो रहा है, छोटा मोटा जो बीमारी होती है ना, ऐसे छोटा मोटा बीमारी की तरह फैलेंगी ये पैरालाइज वाला अटैक। पैरालाइज समझते हैं, इधर कहते हैं बयार मारा, कहते हैं ना हमें बयार मन ले बाबा। हाँ, पैरालाइज का आत्मा ऐसे आएगा। लेकिन जो लोग प्रार्थना में उसके साथ जुड़े रहेंगे उनको कोई पैरालाइज नहीं छुएगा, वो बचाए जाएंगे। उसने मुझे कहा कि देख, मैंने देखा तो ऐसे पैरालाइज शरीर को मार रहा था। अगर आप प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, अगर पढ़ना आता है तो, नहीं पढ़े हैं तो जो सुन रहे हैं उसके हिसाब से चलें, इसको याद करें और यीशु मसीह से जुड़े रहें, गलत काम से दूर रहने की कोशिश करें। जो यीशु मसीह चाहता है वही करने के लिए अपना बेस्ट दें, तो आप बचाए जाएंगे। ना पैरालाइज आपको छुएगा, ना कोरोना, ना कुछ। सुन रहे हैं मेरी बात को कि नहीं? तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग यीशु मसीह से दूर रहेंगे वो सूख जाएंगे। ये साल, ये 2023 में मजाक नहीं करनी आपको। जैसे पहले करते थे लोग, यीशु मसीह को मानते थे, फिर जो मर्जी आई करते थे वो। ये साल मजाक नहीं करना, ये साल बहुत ज्यादा फल फलाना है, हमें ध्यान देना है। ये साल फसल का महीना है, ज्यादा फल फलने का सीजन। यीशु मसीह से जुड़े रहना है, हर बीमारी निकलेंगी। चाहे 20 साल से 30 साल से शादी होगी, आपके बच्चे नहीं हो रहे। एक बहन आई थी, उसने कहा 12 साल से, 10 साल से, 8 साल से, इतने साल से बच्चे नहीं हो रहे। बस उनके होते हैं कि हमारे ही होते हैं? हम ज्यादा साल से हमारा बच्चा नहीं हुआ, हम बूढ़े भी हो रहे हैं, 20-25 साल हो गई शादी की। मैंने कहा ना, तुम्हारी भी होगी बच्चे। ज्यादा कुछ भी कष्ट आपको लग रहा है कि ये तो असंभव है, वो भी संभव करेगा ये 12 महीने के अंदर। अगला दिसंबर आएगा ना, जब क्रिसमस मनाएंगे, उससे पहले आप देखोगे आपके पास बहुत ज्यादा फल है, शरीर में भी चंगाई है। बच्चे नहीं होते तो बच्चे भी आपके ना, बच्चे लेके आएंगे आप क्रिसमस में, समझ रहे हैं? बिजनेस में, आपके व्यापार में, विदेश जाना था, रास्ते खुले नहीं, वो भी खुलेगा। लेकिन आपको करना क्या है? देखो यीशु मसीह ने कहा, खुल के कहा है, पढ़ना यूहन्ना का किताब 15 अध्याय। और जितने लोग नए आए हैं, आपको नहीं पता कौन सा है यूहन्ना, कैसे खोलना है, तो जब खत्म हो जाएगा संगति तो यहाँ पर पूछ लेना है, जो मेरे साथ काम करते हैं वो निकाल के देंगे आपको कि ये वाला है, इसको पढ़ना, घर जाके पढ़ना उसे जरूर। यूहन्ना का किताब 15 अध्याय में उसने कहा, तुम मुझसे अलग रहो तो कुछ नहीं कर पाओगे, सूख जाओगे। उसने कहा जैसे एक पौधे से अलग रहता है उसकी टहनी तो सूख जाता है, ऐसे तुम भी सूख जाओगे। लेकिन मुझ में जुड़े रहे, मैं तुम में रहूं और तुम मुझ में रहे, तो फल फलाएंगे हम, वो भी ज्यादा फल। उसने कहा ज्यादा फल फला के, ज्यादा फल जब आएगा ना तुम्हारे जीवन में, ज्यादा फल फलने के बाद तुम लोगों के सामने मेरी महिमा के लिए गवाही बनोगे।
उसने कहा तुम मेरे चेले हो, इसके प्रमाण तुम ऐसे दोगे, कैसे दोगे? ज्यादा फल फला के। और ये प्रमाण किसको दोगे? दुनिया वालों को जो यीशु मसीह को नहीं मानते। सुन रहे हैं कि नहीं? उसने कहा है मैं मेरे जीवन से मैं ऐसे खड़े होकर शान से गवाही देता हूँ कि क्योंकि फल फलाया ना मैंने, मैं जुड़ा रहा। परमेश्वर चाहता है कि हम जुड़े रहें और ऐसे खड़े रहें। लोग हमें देखेंगे, हमारे फल को देखेंगे और जानेंगे कि ये यीशु मसीह का चेला है। उसने कहा यूहन्ना 15 में, ज्यादा फल फला के तुम लोगों को ये बताओगे कि तुम मेरे सच्चे चेले हो। बिना फल के कोई नहीं मानेगा। तो ये साल परमेश्वर आपको फल देना चाहता है, समझ रहे हैं? तो ये साल आपको मजाक नहीं करना, खेल नहीं खेलना, बाइबल पढ़ना है, आराधना करना है, गलत काम से दूर रहना है, गलत संगत नहीं करने। जो लोग आपको दारू नशा में ले जाते हैं उनसे दूर रहो। मेहनत करो, अपने काम में जाओ, अपने घर के अपने माता पिता के अधीन में रहो, उनको प्रेम करो, इज्जत दो, यीशु मसीह के करीब जाओ। और देखो ये 12 महीना ना आपके जीवन का सबसे अच्छा 12 महीना होगा। आपके जीवन का सबसे शानदार, अच्छा, सामर्थ्य वाला, फल वाला 12 महीना होगा ये। तो ये साल तो मैं नहीं गंवाना चाहता। ये साल आप मत गवाओ फालतू चीजों में, झगड़ा करने मत जाओ। उसके जो दुश्मन है आपके, जो चिढ़ाते होंगे, उनको प्रेम करो, क्षमा कर दो, दूर रहो उनसे। ये साल आपको नहीं झगड़ा करने पड़ेगा। ये साल ना फल फलेंगे, आपके फल को देखेगा और ऐसे दांत पीसेंगे घर में बैठे। सुन रहे हैं? आपके विरोधी, उनको आपने विरोध नहीं करनी, प्रेम करो। हो सके तो प्रार्थना करो उनके लिए। यीशु मसीह ने कहा अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना करो, प्रेम करो उन्हें। झगड़ा करते हैं तो उनसे झगड़ा करने मत जाओ। इतना फल फलेगा ना इस साल, वो लोग आपको देखेंगे और आपका फल उनको खामोश कर देगा, शांत कर देगा। सुन रहे हैं कि नहीं? 2023 फल फलने का महीना है। सॉरी महीना नहीं, साल। 2023 फल फलाएंगे आप। शादी नहीं हो रहे हैं आपको तो अच्छे अच्छे रिश्ते भेजेगा परमेश्वर। बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे भी आ रहे हैं। आप विदेश जाना चाहते थे, रास्ते नहीं खुल रहा था, खुल जाएगा वो। लेकिन करना क्या है? उसने कहा मुझसे जुड़े रहो। जो जुड़े रहेंगे वो फलाएंगे। देखो कितने लोग चर्च आने छोड़ दिए हैं क्योंकि उनको चमत्कार मिल गई, हमें मिला नहीं। उनके लिए काम बन रहा है, हमारे लिए बन नहीं रहा, इसलिए छोड़ रहे हैं। वो घाटा वो छोड़ के चले गए, वो रोएंगे घर बैठे। क्योंकि अगर ये साल वो आते तो यीशु मसीह के करीब भी जाते, अगर बच्चा नहीं हो रहा था तो हो भी जाता। हर चीज जो फल है ना वो ये साल फलाएंगे लोग। याद रखना जो मैं कह रहा हूँ। 2023 का ये पहला हमारा सभा है यहाँ पर कपिल वस्तु में, हिंदी सभा, पहला हिंदी सभा। फल इतना मैं कहा मैं सबसे ज्यादा फल फलाना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, मैं जुड़ूंगा, इससे अंदर तक जुड़ूंगा आपसे। आपका मन मेरा मन बनेगा, आपका दिमाग मेरा दिमाग बनेगा, आपका शरीर मेरा शरीर बनेगा। आप जहाँ चलते हो वहीं चलूंगा मैं। इतना जुड़ूंगा, इतना ज्यादा फल फलाऊंगा, लोग भुखला जाएंगे आपके फल को देख के। समझ रहे हैं? तो ये साल आपने फल फलाना है। करना क्या है? जुड़े रहना है। अब सुनो दूसरी चीज उसने जो मुझे कहा, उसने कहा मैं अपने लोगों में एक ऐसा आत्मा दूंगा और वो पाप को नफरत करेंगे जैसे मैं पाप को नफरत करता हूँ। परमेश्वर ने मुझे कहा, ध्यान से सुनना आपको। दूसरी बात जो परमेश्वर ने मुझे बताया, उसने कहा मैं अपने लोगों को ऐसे आत्मा से भरूंगा, ऐसा स्वभाव, ऐसा कैरेक्टर मैं उनको दूंगा कि वो पाप को नफरत करेंगे जैसे मैं पाप को नफरत करता हूँ। परमेश्वर का आत्मा आप पे आएगा। परमेश्वर का आत्मा लोग ना चर्च में क्या करते हैं, हिलते हैं, कांपते हैं, गिर जाते हैं। हाँ परमेश्वर का सामर्थ छू रहा है इसीलिए वो होता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा किस लिए हमारे बीच में आना चाहता है? ताकि हम परमेश्वर की तरह बनते जाएं, पापों को छोड़ें। समझ रहे हैं? ये साल ऐसा कुछ परमेश्वर आपके स्वभाव में, आपके आत्मा में, आपके दिल और दिमाग में करना चाहता है कि आप पाप को नफरत करेंगे। गलत चीज ना आप नफरत करेंगे। पापी को प्रेम करेंगे लेकिन पाप को नफरत करेंगे। वचन में लिखा परमेश्वर पापी को प्रेम करता है लेकिन पाप से नफरत करता है। पाप मतलब जो कोई दारू पी रहा है तो वो दारू पीने की, दारू से नफरत कर रहा है वो, लेकिन वो इंसान से नहीं कर रहा है। उसको प्रेम करेगा, उसको चर्च पे लेके आएगा। तो आपने ये साल
तैयारी करना है, जुड़े रहना है प्रार्थना में, आराधना में, बाइबल पढ़ते हुए। आपके अंदर वो सामर्थ आएगा, आप पाप को छोड़ेंगे अगर थोड़ा बहुत भी पाप करते हो तो। और पाप को बस छोड़ेंगे नहीं, नफरत हो जाएगी पाप से। वचन में लिखा परमेश्वर पाप की ओर देख भी नहीं सकता। वचन में लिखा परमेश्वर इतना पवित्र है, इतना ज्योति में रहता है, कहीं पर पाप हो रहे होंगे तो अपना मुंह फेर देता है। वो लिखा है अपने चेहरे को उस ओर करता है जहां पर पाप नहीं होता। अगर यहाँ पर पाप हो रहा है तो ऐसे करेगा वो देखता नहीं। परमेश्वर पिता जो सिंहासन में बैठा है, और उसने कहा मैं मेरी अपनी आत्मा भेजूंगा और लोग ऐसा बन जाएंगे कि वो पाप को नफरत करेंगे। अगर आप पाप को नफरत करें तो आपके लिए हर एक सफलता, हर एक तरक्की आसान हो जाएगी। लोग क्यों सफल नहीं होते? पाप करते हैं, यीशु मसीह को मानते हुए भी पाप करते हैं। असली जिंदगी अभी तक जिया नहीं उन्होंने। जो लोग पाप करते हैं आपने अपनी असली जिंदगी जिया नहीं। 60 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, पाप कर रहे हैं, आज तक आपने अपनी असली जिंदगी नहीं जिया। मरने वाले हो आप बूढ़े लोग, लेकिन पाप में हो तो अब आज तक जो जीवन परमेश्वर आपको जियाना चाहता है वो आज तक आपने जिया नहीं। असली जिंदगी लोग तब जीते हैं जब वो पाप से दूर रहते हैं और पाप को नफरत करते हैं। मरने लग गए बूढ़े हो गए, कितने साल जिएंगे, मर जाएंगे, लेकिन असली जिंदगी जिया नहीं अभी तक। स्वर्ग में जब न्याय होगा परमेश्वर बोलेगा तूने वो जिया नहीं जो मैं जियाना चाहता था तुझे। जो जीवन मैं तुझे देना चाहता था वो जीवन तो पाया नहीं तूने, बस बाइबल लेके तकिए के नीचे रख के सोया रहा। एक दिन न्याय होगा हम सबका स्वर्ग में। वो बोलेगा जो जीवन में तुझे देना चाहता था वो मिला नहीं तुझे। जब मेरी मन की इच्छा पता क्या है? जब हम मर जाएंगे उसने कहा न्याय करूंगा मैं सबका। जब न्याय होगा, न्याय में से एक सवाल परमेश्वर ये भी पूछेगा कि तूने वो जीवन जिया जो मैं तुझे देना चाहता था। जीवन का मतलब समझते हैं? पवित्रता इससे शुरू होता है। अगर मैं पवित्र रहूं तो वो मुझे जो बरकत देना चाहता है वो बरकत भी आएगा। परमेश्वर बोलेगा तुझे मैं अमीर बनाना चाहता था, तू गरीबी में मर गया, तुझे मैं न्याय करूंगा स्वर्ग में। नर्क में नहीं भेजेगा, जो लोग यीशु मसीह को मानते हैं उन्हें स्वर्ग ही भेजेगा वो, लेकिन न्याय जरूर होंगे। परमेश्वर के सामने डरना और कामना जरूर पड़ेगा। वहां पर उसके सामने क्लास लिया जाएगा आपका, जो धरती पे होता है ऐसा नहीं। उसके एक आवाज निकलेंगे ना, थरथराने लगेंगे आप। जब पिता बात करता है ना स्वर्ग वाला, आपको लगेगा आप मर जाएंगे उसकी आवाज सुन के, वो इतना पवित्र है। आपको लगेगा आप टूट जाएंगे, शीशा की तरह बिखर जाएंगे ऐसे, आपका शरीर भी टूट जाएगा। आपको ऐसे लगता है जब पिता बात करे, यीशु मसीह का पिता जब वो बात करे, तब उसके सामने खड़े होके वो क्लास लेगा हमारी। बोलेगा मैं तुझे अमीर बनाना चाहता था, तू बना क्यों नहीं? और वो बोलेगा क्योंकि तू पाप में था इसलिए तू अमीर नहीं बना। जो जिंदगी परमेश्वर आपको देना चाहता है वो जीना चाहते हैं तो पवित्रता ही आपका पहला डिसीजन होना चाहिए कि मैं गलत काम से दूर रहूंगा। अगर गलत काम होते भी हैं तो पश्चाताप करते हुए, रोते हुए फिर वापस आ जाऊंगा तुरंत। पापों में समय नहीं बिताऊंगा। अगर जानबूझ के अनजाने में भी हो जाए पाप तो क्षमा मांग ले, पश्चाताप करें और वापस आ जाए। आज तक कितने विश्वासी हैं? सबसे ज्यादा दुनिया में यीशु मसीह को मानते हैं। सबसे बड़ा धर्म यीशु मसीह को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा है दुनिया में। लेकिन जब मर जाए ना तो आधे से ज्यादा लोग बिना वो अपनी जिंदगी जिए मरेंगे। जो जिंदगी परमेश्वर देना चाहता था वो तो मिला नहीं उन्हें। परमेश्वर बोलेगा क्या, कैसे मरा तू? कुत्ते की तरह, कुत्ते की तरह जिया भी, कुत्ते की तरह मरा भी। परमेश्वर बोलेगा एक दिन ये स्वर्ग में, वो कहेगा देख मैं तुझे चंगाई देना चाहता था, तूने चंगाई पाया क्यों नहीं? मैं तुझे बच्चा देना चाहता था और तेरा बेटा नबी होता, तेरा बेटा पास्टर होता, तेरा बेटा बहुत सामर्थ पाता और दुनिया को हिलाता, लेकिन बच्चे नहीं मिले तुझे। प्रार्थना किया नहीं जितना करना था तुझे, पवित्र हुआ नहीं उतना जितना पवित्र होना था। एक दिन न्याय होगा हम सबका स्वर्ग में। अगर हम वो जीवन चाहते हैं जो वो देना चाहता है तो पहली चीज जो हमें करना है ना, पाप से दूर रहना है। समझ रहे कि नहीं? अपने आप को कंट्रोल करना है। जो अपने आप को कंट्रोल करे, परमेश्वर कैसे न्याय करता है देखा? मुझे परमेश्वर ने बताया। उसने कहा जो अपने आप को संभालता है उसे मैं धन दे दूं, उसे दौलत दे दूं तो वो दौलत को भी संभालेगा, बिगड़ेगा नहीं। तो परमेश्वर आपको कुछ भी देने से पहले देखेगा कि ये अपने आप को संभाल रहा कि नहीं। अगर आप अपने आप से ना लड़ो, अपने आप को ना संभालो, दारू पीने की मन कर रहा है लेकिन आप बोलोगे नहीं नहीं पीना, मैं अपने आप को संभालूंगा, दूर रहूंगा, तो वो परमेश्वर आपको दौलत देगा, धन देगा, क्योंकि वो जानेगा कि ये अपने शरीर को संभाल रहा है, अब धन को भी संभालेगा। लोग क्यों गरीबी में मरते हैं? क्योंकि वो संभालते नहीं अपने आप को, तो धन को कैसे संभालेंगे? बिगड़ जाएंगे और भी ज्यादा अमीर होने के बाद।
अपने आप को संभालो। कुछ बोलने की मन आ रहा है आपको, गाली देने की, लेकिन गाली नहीं दे रहे हो आप, कंट्रोल कर रहे हो। वो देखेगा, बोलेगा हाँ ये संभाल रहा है अपने आप को, क्योंकि ये अपने आप को संभाल रहा है, इसे मैं बरकत दूंगा और ये बरकत भी संभालेगा। संभालो अपने आप को। क्या बोलते हैं, क्या देखते हैं, क्या पीते हैं, क्या खाते हैं, संभालो अपने आप को। समझ रहे हैं? जो अपने आप को संभालते हैं वो आशीर्वाद बरकत जब मिले वो भी संभाल सकते हैं। सुन रहे कि नहीं? तीसरी चीज, ये मैंने आपको बता रखा है क्रिसमस के दिन जितने लोग आए थे। तीसरी चीज आपको मैंने बताया कि घोर अंधेरा छाया था। परमेश्वर ने मुझे दिखाया आत्मा में घोर अंधेरा छाया था, काला डरावनी अंधेरा आत्मा में। ये रात की बात नहीं कर रहा कि रात हो गई जी बहुत घोर अंधेरा ना। परमेश्वर ने कहा देख, मैंने देखा। उसने कहा ये अंधेरा बीमारी की है, बीमारी का घोर अंधेरा छाएगा, लेकिन मेरे लोगों में मैं अपनी ज्योति को चमकाऊंगा और दुनिया के लोग उस ज्योति में आएंगे। मैंने आपको ये बता रखा है क्रिसमस जब हम सेलिब्रेट कर रहे थे यहाँ पर कि आपको ज्योति में चलना है। तीसरी बात ये है, आपको ज्योति में चलना है ताकि जब वो बीमारियां आए आपको छू भी ना पाए। अगर छू भी दिया ना तो आपको नहीं कुछ होगा, वो बीमारी का आत्मा जो है ना उसमें असर पड़ेगा, आपको नहीं। समझ रहे हैं? तो आपको ज्योति में चलना है, क्योंकि बीमारी का एक लहर आएगा सुनामी की तरह। और मैं आपको बता रहा हूं, हमेशा ये वाला कोरोना मत सोचो कि कोरोना आया दुनिया हिला। कोरोना कुछ भी नहीं था। समझ रहे हैं? जितने लोग कोरोना से नहीं मरे उससे ज्यादा लोग वो कोरोना वाला जो वैक्सीन था वो लगाते लगाते मर गए हॉस्पिटल में। कोरोना उतना डरावनी बीमारी नहीं है जितनी अभी ये न्यूज और मीडिया बताते हैं। समझ रहे हैं? जिसको कोरोना हुआ जब हॉस्पिटल में गए तो वो रिसर्च कर रहे थे कि चलो देखते हैं क्या पता ये वैक्सीन से ठीक हो जाए, तो वो रिसर्च करते हुए वैक्सीन लगा रहे थे। उनको नहीं पता कि ये ठीक होगा कि नहीं। वैक्सीन से कितने लोग मर गए, रिसर्च कर रहे थे कि हाँ काम करेगा, नहीं कर रहा तो दूसरे लगाते हैं, काम करेंगे। चेक करते करते लोग मर रहे हैं। वैक्सीन वो पचा नहीं पा रहे थे, इम्यूनिटी पावर था नहीं उनके अंदर। तो कोरोना से ज्यादा डरावनी बीमारी आएंगी दुनिया में, और हम करेंगे क्या? हम बोलेंगे यीशु के नाम से निकल जा, शान से इसे जेब में हाथ रख के। दुनिया डर रही होगी, हम हंसेंगे इसे, बोलेंगे अच्छा चलो इधर आओ, मेरे ज्योति में आओ। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा घोर अंधेरा जब धरती में छाएगा मैं तुम्हें ज्योति दूंगा और उस ज्योति में वो आएंगे। अगर आप ज्योति में चलने वाले हो तो उस दिन जब आने वाला टाइम में जब बीमारियां फैलेंगे, कोरोना और ना भूल जाओ, अभी भी न्यूज आ रहा है कोरोना कुछ भी नहीं है। ये अभी कोरोना आ रहा है जी, इंडिया में आ गया, यहाँ पर आ गया, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। कोरोना डरावनी रोग नहीं है। डरावनी रोग वो है जो आने वाले दिनों में आएंगे, और ऐसे बता के नहीं आएंगे कि भाई कोरोना आ रहे हैं इसको लॉकडाउन करो या तो ये करो ना। बीमारी बहुत ज्यादा फैलेंगे, लेकिन उस वक्त आप शान से जेब में हाथ रखोगे और बोलोगे यीशु के नाम से बीमारी की आत्माएं निकल जाएं, हर एक इंसान से निकल जाए जो मेरी ज्योति के अधीन में आएंगे, जो मेरे करीब आके यीशु मसीह के प्रचार को सुनेंगे, उनके जीवन से बीमारी की आत्माएं निकल जाए। आप बस इतना आसानी वाला साधारण वाला प्रार्थना करोगे और वो आपके ज्योति से वो बीमारी का आत्मा उनको छोड़ के जाएगा। आपको तो लगेगा भी नहीं, लेकिन आप ज्योति में नहीं रहते तो मर जाएंगे आप, क्योंकि यह दुष्ट आत्मा वाली बीमारी है, अंधेरा वाला, पाप बढ़ने के कारण। लेकिन जो ज्योति में रहते हैं, जब अंधेरा छाता है तो सब लोग कहाँ देखते हैं? कहीं पे कोई लाइट जला दे तो उसी को देखेंगे ऐसे करके, सबकी आंख उधर ही मुड़ेगा ऐसे, है कि नहीं? अगर चारों ओर लाइट गया है, एक ने घर पे इन्वर्टर लगाया है, बस उसी के घर में बत्ती जल रहे हैं, तो गांव भर के लोग देखेंगे ऐसे कि हाँ वहां पर। आपके आंख परमेश्वर ने ऐसे बनाया है, यहाँ तक कि बच्चे भी जिसके दिमाग अभी खुले भी नहीं है, उनको लेटा भी दो अगर इधर लाइट है तो ऐसे देखेंगे, पता है कि नहीं? जहां पर भी बत्ती लगे ऐसे आंख छड़ के करके देखेंगे ऐसे। परमेश्वर ने ऐसा बनाया है हमारे शरीर को, हमारे आंख को, जहां पर ज्योति होते हैं हमारे आंख वहीं पर जाता है। तो आने वाले दिनों में अगर आपने ज्योति धारण कर ली, परमेश्वर के करीब जाते जाते उसके ज्योति आपने पाली, तो आने वाले दिनों में जब धरती पे अंधेरा छाएगा सब लोग आपको देखेंगे, क्योंकि सब और अंधेरा है, आप ही में उजाला है। सब बीमार पड़ रहे हैं, आप तो अच्छे से हंसे खिले खुशी खुशी चल रहे हैं।
वो बोलेंगे क्या हुआ जी? आप बोलेंगे ज्योति में रहता हूँ मैं, तू मेरे अधीन में आजा, मैं तुझे भी ज्योति बताऊं। वो भी आएगा आपके पास, आप उसे ज्योति की मार्ग बताओगे और आपके कारण वो चंगाई पाएगा। लेकिन पहले आपने करना क्या है? आपको खुद ज्योति में रहना है। सुन रहे हैं? ये तीसरी बात थी। चौथी बात सुनना, ये हमारे लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। ये विदेशों में उनको लगेगा ये बड़ी चीज, हमें नहीं। जो लोग अब क्या होगा, जैसे जैसे परमेश्वर की सामर्थ बढ़ता जाएगा, अधिकार और सामर्थ बढ़ता जाएगा, कितने लोग ऐसे होंगे आपके आसपास जो और भी ज्यादा विरोध करेंगे आपको, चर्च को। बोलेंगे ये कौन सा धर्म है, जो अभी बोल रहे हैं ना इससे ज्यादा विरोध करने लगेंगे। लेकिन हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता है कि नहीं? विरोध होता है तो है, लेकिन विदेश में विरोध नहीं होता। विदेश में वहां पर विरोध नहीं होता। कितने देशों में आराम से कुछ भी करना चाहते कर सकते हैं, लेकिन वहां पर भी विरोध होने लगेगा तो उनको असर करेगी थोड़ा बहुत। उनको आदत नहीं है ना, समझ रहे हैं कि नहीं? तो विरोध होगा। आप चर्च आएंगे तो कितने लोग आपको चिढ़ाएंगे, चर्च आएंगे तो कितने लोग चिढ़ाएंगे, कोई किसी को क्या कहेगा, किसी को क्या कहेगा। लेकिन जितना भी विरोध हो, परमेश्वर को प्रेम करते रहें, उसके करीब आए। समझ रहे हैं? लोग ऐसे कट्टर लोग खड़े होंगे, कट्टर लोग, कट्टर मतलब अपने अंदर और भी नफरत पैदा करेंगे। वो सरकार ने इजाजत दी रखी है कि किसी को कोई भी धर्म मानना है मान सकता है, किसी को कोई भी जगह पे जाके कुछ भी करना है कर सकता है, किसी भी धर्म हो, चाहे प्रार्थना कराए, चाहे मंदिर पे जाए, चाहे मस्जिद पे जाए, अपनी इच्छा है जा सकता है। सरकार ने अनुमति दी है, लेकिन फिर भी गांव कहीं गांव में, कहीं मोहल्ले में ऐसे लोग खड़े होंगे, ग्रुप, जो यीशु मसीह को मानने वाले लोगों को थोड़ा विरोध करेंगे। जो हमेशा से होता है वो थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी रोक नहीं पाएगा कोई परमेश्वर को। वो लोग मुझे नहीं रोक पाएंगे तो परमेश्वर को रोक पाएंगे भला? समझ रहे हैं मेरी बात को कि नहीं? तो ये कट्टर लोग जगह जगह पे खड़े होंगे और वो विरोध करेंगे अनजाने में, उनको नहीं पता, क्योंकि उनके दिमाग ना अंधा हो गया। वचन में लिखा है जो लोग विरोध करते हैं उनके दिमाग में अंधेरा है। दिमाग में उजाला होता तो जान नहीं जाते कि 20 साल से दारू पी रहा था ये लड़का, चर्च जाके छूट गया दारू से। बच्चे नहीं हो रहे थे, इसके बेइज्जती हो रहा था, चर्च आने के बाद बच्चे हो गए। समझ रहे हैं? अगर सच में उसके दिमाग में ज्योति है तो वो विरोध नहीं करेगा। जिसके दिमाग में ज्योति नहीं प्रवेश हुआ, अंधेरे में जी रहा है, तो वो विरोध करेगा, लेकिन विरोध से डरना नहीं। अगर आपके घर में कोई मामा, काका, काकी, लड़का, ये वो कुछ भी कहे, आप बोलना देखो चर्च जाते हुए मैं सुधर गया, मुझे चंगाई मिली, मुझे अंदर शांति, में क्यों छोड़ू? छोड़ना नहीं। आप किसी के लिए भी यीशु मसीह को ना छोड़ो। वो मार्ग, सत्य और जीवन है। समझ रहे हैं? उसने हमारे लिए स्वर्ग छोड़ दी और हम उसको पाने के लिए अपने दोस्त को छोड़ सकते हैं, आसानी से छोड़ दें। आपके दोस्त चिढ़ाएंगे कि ये पागल हो गया, ये कुछ भी कहें। आने वाले दिनों में जितने विरोध हो, आप यीशु मसीह को मानते रहना, प्रेम करते रहना, उसके करीब आना। इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आप लोग नए हो। एक चीज मैं बता देता हूँ, लास्ट है ये। परमेश्वर ने मुझे कहा कि आप नए हो ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है बोलने में। परमेश्वर ने मुझे कहा कि जितने लोग मुझे प्रेम करते हैं, मेरे करीब आएंगे, मुझसे जुड़े रहेंगे, विरोध होने की वजह से वो मुझसे दूर नहीं जाएंगे। उसने कहा मैं उनके धन में बरकत दूंगा, पैसे में। समझ रहे हैं? ये मैं जब उधर बता रहा था तो मुझे आसान थी बताने के लिए, इधर बता रहा हूं तो आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लोग ज्यादा मन से प्रेम करेंगे, उसके करीब आएंगे, बोलेंगे मैं दूर रहूंगा पापों से, परमेश्वर आपके धन में बरकत देगा। लेकिन इधर मैं देखता हूँ लोग चर्च भी आना है उनको, अभी पता नहीं, अब होली आ जाए तो होली में भी डांस करेंगे कहीं जाके, अबीर वबीर लगा के, फिर दीपावली आ जाए तो फिर उसमें भी जाएंगे, फिर रक्षाबंधन तो फिर ये बंधन तो फिर वो बंधन। समझ रहे हैं? आपने मन बनाना है। आप एक परमेश्वर को चुनो जो जिंदा है। मैं नहीं बता रहा हूं कि यीशु मसीह को चुनो ना, मैंने खोजा और मैंने पाया कि ये जिंदा है, इसलिए मैंने माना।
आप भी खोजो, देखो कौन आता है, कौन प्रकट होता है। कोई आएगा आपके सामने ऐसे करके, यीशु मसीह मेरे सामने आए ऐसे, मैंने कई बार उन्हें देखा है, मैंने सुना भी है। कल रात को सुना कि काठमांडू जाना है तूने, वहां पर सेवा करना है। क्या आप सुनते हो? परमेश्वर जिंदा खुदा है। कितने कितने साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, उनके बच्चे हैं अभी, आपके आसपास के लोग। अभी गवाही सुनेंगे, अभी तुरंत प्रार्थना करेंगे, अभी तुरंत चंगाई मिलेगा, तुरंत चमत्कार होगा और वो भी गवाही देंगे, यहाँ के बताएंगे क्या हुआ। बस ठीक होने के लिए नहीं आना है आपको, आपने पहले मन बनाना है कि मैं एक परमेश्वर को मानूंगा। विरोध होता है तो होता रहे। एक बहन है, आज नहीं आई होगी, वो काफी ठंडी के मारे, उसके घर में उसके पता नहीं, उसके पति तो बहुत अच्छा है, उसके पति बोलता है कि जाओ, जाना है तो प्रार्थना कराओ, अच्छे से मानो। लेकिन उसके जो रिश्तेदार हैं उम्र में बड़े, तो वो उनको गाली देते हैं हमेशा कि तूने तो बपतिस्मा भी ले ली, प्रोभोज भी खाता है। तो मेरे पास आई वो बहन, मेरे पास आके मेरे पैर पकड़ के रोने लगी। मैं क्या हुआ? मुझे लगा कोई बीमारी होगी, संकट आ गया घर में। बोलती नहीं, कुछ बीमारी नहीं, मेरे घर में ऐसे कहते हैं, ऐसे विरोध करते हैं। तो मैंने कहा तुमने क्या मन बनाया? वो कहती ना, मैं नहीं छोड़ सकता यीशु मसीह को, कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा घर जाओ, वहीं कह दो उनको। वो घर जाके बोली कि मैं नहीं छोड़ रहा, चिढ़ाना चिढ़ाओ, विरोध करना करो। वो आती है, हमेशा आती है। ये वाला मन चाहिए आपको। चिढ़ाने वाले लोग चिढ़ाएंगे, लेकिन टाइम आएगा जब फल फलेगा ना, टाइम आएगा जब बीमारी आएगी ना, सारी दुनिया रो रही होगी बीमारी से, और परमेश्वर ने आपको बचा रखा है अपने लहू से, अपने ज्योति से। उस वक्त पता चलेगा कि कौन जिंदा खुदा है, कौन नहीं। समझ रहे हैं? क्या आप देख सकते हो? देखो, मैं हिंदू घराने से आया हूं और हिंदू धर्म अच्छा है, लेकिन अच्छे चीज को नहीं खोज रहे हैं हम, शक्तिशाली चीज को खोज रहे हैं, सामर्थ्य चीज को। सामर्थ्य किसमें है? कौन आगे प्रकट हो सकता है? किसने दर्शन दी? लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं तू ब्राह्मण घर का लड़का है, ऐसे गया वैसे गया, तुझे क्यों गया? मैं कहा मैं जब गया, मैं खोजने लगा, मैंने यीशु मसीह को देखा। चल तू बता, तूने किसको देखा? किसी को देखा तूने? बोलते ना, मैं यीशु मसीह को सुनता हूँ। क्या तूने सुना? बोलता ना। मैं प्रार्थना करता हूँ तो तुरंत लंगड़े चलते हैं। तू बता? बोलता ना। तो बोलता खामोश रह दो, आना है तो मेरे साथ चल, नहीं तो घर जा, आग ताप बैठ के, ठंडी है। ये सामर्थ्य है, खेल खेलने के लिए नहीं आए हम यहाँ पर। ये सामर्थ्य है हमारे बीच में। हमारा परमेश्वर जिंदा है। अगर जिंदा परमेश्वर पता चल जाए, दिख जाए, तो उसे खोजते क्यों नहीं? सब कुछ छोड़ के उसी को नहीं मानते क्यों? एक बार मैं बाइक से जा रहा था काठमांडू, मैं नई बाइक ली थी उस वक्त, तो पागल की तरह काठमांडू में, तब से मैं कहा मैं कभी नहीं, दूर कभी नहीं जाऊंगा बाइक में। तो वहां पर मैंने क्या देखा, एक पतला सा लड़का था, लेकिन मुझसे लंबा था वो लड़का, मुझसे उम्र में भी ज्यादा। तो वो पता नहीं कैसे तपस्या कर रहा था अपने हिसाब से। वो मैंने देखा, मुझे पता चला ये तपस्या कर रहा है। कैसे करता था मैं अभी बताऊंगा नहीं, कैसे कर रहा था करके नहीं बताऊंगा, लेकिन मुंह से बताऊंगा। वो ऐसे सूतता था ऐसे जमीन पे, ठंडी का महीना, हमने वो उतना ठंडी नहीं, लेकिन फिर भी ठंडी, घाम धूप निकला था, लेकिन हम ऐसे विंड चीटर लगाए थे कि हवा ना छिड़े। वो लड़का मुझसे उम्र में बड़ा, पता नहीं शादी भी हुआ होगा कि नहीं, लेकिन मुझसे बड़ा है वो। ऐसे लेटता था जमीन में लेट के ऐसे हाथ ऐसे बढ़ाता था, जहाँ तक उसके हाथ जाते थे वहां पर ऐसे चीना लगाता था, फिर खड़ा होता था, जहाँ पर चीना लगाया उस पे लात रख के फिर सोता था, फिर उधर चीना लगाता था। सो कैसे जा रहा था, किसी की मतलब नहीं, किसी की वास्ता नहीं, अपने धन में गाड़ी चल रहे हैं, बाइक चल रहे हैं, अपने किनार से वो एक साइड से ऐसे करते हुए जा रहा था। देख के पता चल गया कि ये भाई तपस्या कर रहा है, कुछ मन्नत मांगे होंगे, कुछ चाहता ही है, इसीलिए किसी भी देवी देवता को या किसी भी ईश्वर, किसी भी प्रभु को ये पुकार रहा है। मैं उसे देख के मन में सोच रहा हूं कि हमारे यीशु मसीह को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और हम इसके जितना भी कष्ट नहीं कर रहे हैं। वो घटना के बाद मेरी प्रार्थना और ज्यादा बढ़ गई। वो बेचारा पता नहीं क्या मांग रहा, बच्चे नहीं हो रहे होंगे या तो कुछ नहीं, पता नहीं कुछ तो होंगे, लेकिन वो अपने ताल में जा रहा था ऐसे करते हुए। कुछ मांगा होगा उसने, या तो परमेश्वर को, ईश्वर को देखना चाहता होगा, किसी को भी ना मानता होगा, देखना चाहता होगा, दर्शन मांग रहा होगा। हमारे परमेश्वर को हम देख सकते हैं। मैं जब
यीशु मसीह को मानने वाले लोगों को देखता हूँ तो मैं रोता हूँ घर में बैठ के।